एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद दुनिया के सामने एप्स्टीन आइलैंड का सच आया। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा आइलैंड इंडिया में भी है जिसके बारे में जानकर आप अपनी सेफ्टी को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना एक जिम्मेदारी समझ के। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका एडवोकेट ज़ीशान। कुछ दिन पहले नोएडा की एक घटना जहाँ एक लड़का 28 साल का 2 घंटे तक कार की रूफ पर खड़ा होकर पुलिस और फायर ब्रिगेड के सामने अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगता रहा, लेकिन उसे वक्त पर रेस्क्यू नहीं मिल सका क्योंकि पानी ठंडा था या फिर गंदा था। ये समझना जरूरी है कि जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट की सैलरी जनता के टैक्स से दी जाती है तो उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना। किसी की जान बचाना कभी भी ऑप्शनल नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले एक और लड़का एक गड्ढे में गिर गया और लापता हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो 15 मिनट में घर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने रास्ते में पड़ने वाले 5 पुलिस स्टेशन पर जाकर मदद मांगी। उन्हें कहा गया कि 24 घंटे वेट करो, उसके बाद कंप्लेंट लिखी जाएगी। सोचिए, जब हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है तब डिले का क्या मतलब होता है। सुबह उस लड़के की लाश मिली। अब आप बताओ, क्या टाइम पर एक्शन लिया जाता तो वो बच सकता था कि नहीं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर महीने हजारों बच्चे और लड़कियां लापता हो जाती हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की माँ और किसी का पूरा परिवार है। एप्स्टीन फाइल्स खुलने के बाद ये सवाल ही नहीं रह जाता कि किडनैप होने के बाद उन सबके साथ क्या किया जाता होगा। पैनिक ना करने की बात कहना आसान है, लेकिन जब अपना कोई खो जाए तो उस सिचुएशन में नॉर्मल कैसे रहा जा सकता है। आज जरूरत है कि सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल सिर्फ क्राइम होने के बाद फुटेज देखने के लिए नहीं, बल्कि 24 घंटे पुलिस स्टेशन और जगह जगह बनी पुलिस चौकी में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हो। अगर किसी कैमरे में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो पुलिस बिना डिले के तुरंत पहुंचकर क्राइम होने से पहले ही उसे रोक सके। और अगर फिर भी क्राइम होता है तो अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर जिम्मेदार व्यक्ति जवाब दे। प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं, कभी कभी हमारी सोच में भी होती है। जब मेरे साथ होगा तब देखेंगे। लेकिन एक स्ट्रांग सोसाइटी वही होती है जो दूसरों के लिए भी आवाज उठाती है। दुबई और सऊदी जैसे देशों में सख्त मॉनिटरिंग और लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं। तो फिर हमारा इंडिया और सेफ क्यों नहीं हो सकता? ये वक्त है जागने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। क्राइम, नशा, लूट और किडनैपिंग बढ़ रही है और इन्हें रोकने का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब पब्लिक और सिस्टम दोनों मिलकर काम करेंगे। अपने सुझाव और प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाओ, #क्राइम मिटाओ के साथ मुझे टैग करिए। मैं अपनी स्टोरी पर आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगा। अगर वीडियो नहीं बना सकते तो कमेंट बॉक्स में सिस्टम की कमी और स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बताओ और अपने भाई के चैनल को फॉलो करके सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे हिम्मत देता है आपकी आवाज बनने की। जय हिंद।